2013 में मेरा कैंसर डिटेक्ट हुआ था। इसको हम कहते हैं नासोफैरिंजियल कार्सिनोमा। ये फ्रेक्स में कैंसर होता है। ये जो नाक और आँख और मुँह इसके पीछे जो फ्रेक्स होता है, उस फ्रेक्स में ये कैंसर होता है, तो इसको नासोफैरिंजियल कार्सिनोमा कहते हैं। ये मेरा डिटेक्ट हुआ 2013 में, तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि इसका ट्रीटमेंट करवाऊँ। तो इसका ट्रीटमेंट मैंने स्टार्ट किया टाटा हॉस्पिटल, जो कि आप सबको पता है कि जो मुंबई में है, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल। तो वहाँ पर मैंने अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट किया 2013 में। मेरा ट्रीटमेंट पूरा 1 साल चला। इसका कीमोथेरेपी चली, रेडिएशन चला, सर्जरी हुई। तो आफ्टर 1 ईयर मेरा जो ये ट्रीटमेंट है, ये फिनिश हुआ। तो उसके बाद मुझे वहाँ से छुट्टी मिल गई, तो मैं वापस कश्मीर आ गया। मगर तब से लेकर अब तक इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो तो इंसान को छोड़ता नहीं है। इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स, कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स, रेडिएशन के साइड इफ़ेक्ट्स, ये तो रहता ही रहता है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हर एक बंदे का इसमें सपोर्ट चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सबसे बड़ा ये है कि फैमिली का सपोर्ट होना ही चाहिए। जो आपके फ्रेंड्स, कलीग्स वगैरह जो भी है, सबसे बड़ी चीज़ कि हर एक की दुआ होनी चाहिए। मुझे लगता है कि दुआ भी इसमें असर करता ही करता है, क्योंकि दुआओं की भी हर एक बोलता है कि दुआ करनी चाहिए, तो दुआओं में असर होता है। तो 2013-14 में मैं वापस आ गया, तो मैंने ये ट्रीटमेंट जब सब फिनिश किया, तो उसके बाद मुझे डॉक्टर ने बोला कि सजाद, अब आप कैंसर फ्री हो। तो आप हर 6-6 महीने, 3-3 महीने के बाद आप फ़ॉलो-अप करने आ जाया करें यहाँ पर, तो आपका चेकअप होगा। माशाअल्लाह पिछले 5 साल से मैं जा रहा हूँ टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल अपना फ़ॉलो-अप करने के लिए, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रहे हैं। किसी का कैंसर डिटेक्ट होता है, तो उसके दिमाग में ये पहले आ जाता है, मुझे मरना है। मरना तो नहीं है ना। कैंसर आजकल के ज़माने में तो कैंसर कोई बड़ी बीमारी है ही नहीं। हम तो चाँद पर भी पहुँच गए। हमने तो चाँद पर भी सब कुछ देख लिया, तो इसका मतलब है कि कैंसर का भी इलाज है। कैंसर आजकल के ज़माने में कोई बड़ी बीमारी नहीं है। कैंसर का इलाज है। अगर कोई भाई, कोई बहन, कोई माँ जिसका कैंसर डिटेक्ट होता है, उसमें डरने वाली बात कोई नहीं है। इंसान को बोलते हैं कि हिम्मत रखो, हिम्मत रखो, हिम्मत रखो, मगर इंसान कितनी हिम्मत रखेगा? इंसान को ये सोचना है कि अब बीमारी आ गई मेरे जिस्म में, अब मुझे इसके साथ लड़ना है। मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। अगर मैं रोऊँ, चिल्लाऊँ, दीज़ आर द इमोशंस, वो तो कोई रोक नहीं सकता। इंसान को तो रोना है या वरी तो होना है, मशवरा तो किसी और से लेना ही लेना है। एट लास्ट जो करना है वो खुद को करना है, पैसा खुद को खर्च करना है, जाना खुद को है, तो दैट मीन्स डिसीज़न भी खुद लो, डिसीज़न मेकर भी खुद बनो, कहाँ पर जाना है। मेरा ख़्याल ये आया कि मुझे टाटा हॉस्पिटल जाना है, और मैंने कभी आज तक, अभी तक कभी कभी नहीं सोचूँगा मुझे मरना है। क्योंकि मौत देने वाला अल्लाह है। जब तक मौत ना आए ना, तब तक ज़िंदगी जी लो। जब भी और जब मौत आएगी, तो पता भी नहीं चलेगा कि मौत कब आए। और जब डॉक्टर साहब ने आपको बोला कि सजाद साहब यू आर कैंसर फ्री, तब क्या ख़्याल आया? तब क्या जज़्बात आए आपके दिमाग में? तब तो मेरी आँखों से आँसू निकले, पूरा याद पड़ गया कि कितना ट्रीटमेंट के साथ लड़ा, कितना इलाज करवाया, क्या किया। तब तो पूरा आँसू, मेरे साथ मेरे कज़िन थे, मेरा ब्रदर था, हम सभी ने रोया, क्योंकि हम सबों ने मेहनत की। रात दिन भर पूरा मेरा पाइप लगा हुआ था स्टोमक में, पूरा 6-7 महीने पाइप लगा था, पाइप से खा रहा था, तो पूरा याद पड़ गया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमने तो शुक्र पढ़ा कि अब फ्री हो गया। मैं हर एक के लिए दुआ ही करूँगा कि वो कैंसर फ्री हो जाए। मैं तो अपनी नमाज़ पढ़ता था, अल्लाह को याद करता था। मैं तो उससे बोलता था, आप ही ने बीमारी दी है, आप ही ठीक कर दो। बाकी लड़ना मेरा काम है। मैं तो लड़ता था, लड़ता मीन्स के दिन भर तो इसके जभी भी कीमो पड़ती है, उसके बाद 5 से 7 दिन तक इसके साइड इफ़ेक्ट्स, वॉमिटिंग, फ़ीवर वगैरह, जो भी कॉन्स्टिपेशन जो भी रहता है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स, उसके साथ तो लड़ना पड़ता है। कम से कम दिन में 8 से 9 उल्टी या वॉमिटिंग होती ही होती है आफ्टर कीमोथेरेपी। मैं कैंसर पेशेंट्स को यही बोलना चाहता हूँ कि इस बीमारी से लड़िए। ये डरने वाली कोई बात है नहीं। बीमारी आ गई तो आ गई, इंसान के जिस्म में आ गई तो लड़ना है। रोने से कुछ नहीं होगा, हिम्मत करने से ही शायद कुछ होगा। आपको पता होगा कि इस वक़्त कश्मीर में बहुत सारे इदारे हैं जो कैंसर पेशेंट्स को मदद करते हैं। मैं भी एक इदारा चलाता हूँ जिसका नाम कैंसर फाउंडेशन के नाम से मैं चलाता हूँ। हमारा ऑफ़िस रामबाग में है। मदद
جو اب پیشنٹ کوئی آؤٹ سائڈ جانا چاہتا ہے وہ پیشنٹ کی مرضی ہوتی ہے, وہ ڈاکٹر کی مرضی نہیں ہوتی ہے. پیشنٹ یہ چاہتا ہے کہ مجھے سپیریئر سے سپیریئر علاج پہنچے, تو اس کی وجہ سے پیشنٹ سری نگر سے ٹاٹا ہاسپٹل, سری نگر سے دہلی, سری نگر سے واٹ ایور مینی پلیسز جہاں بھی جانا چاہتا ہے وہ پیشنٹس کی مرضی ہوتی ہے, نہ کہ ڈاکٹر کی مرضی ہے. ٹاٹا ہاسپٹل میں بھی آپشنز ہیں, چاہے کوئی غریب ہو چاہے امیر ہو. ٹاٹا میں 2 آپشنز ہے غریب کے لیے, جو ہے وہاں پر سیمی پرائیویٹ, جو کہ فری آف کاسٹ پیشنٹ کو علاج وہاں پر ہو جاتا ہے, اور پرائیویٹ میں آپ کو اس سے 7-8% دگنا دینا پڑتا ہے. اگر کوئی ٹاٹا ہاسپٹل بھی جانا چاہے گا تو اس کو وہاں پر جو بھی یہ پرائیویٹ سیمی پرائیویٹ ہے اس میں اس کا علاج ہو جائے گا. اس میں کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کیسے ٹاٹا ہاسپٹل میں میرا خرچہ بہت آئے گا. وہاں پر بھی بہت سارے NGOز ہے جو ایفیلیٹڈ ہے ٹاٹا ہاسپٹل کے ساتھ. جو زیادہ سے زیادہ غریب آدمی ہے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے, وہ اپنا اکاؤنٹ اس کے ساتھ کولیبریٹ کرتے ہیں. جو بھی اس کا پیسے کا خرچہ کٹتا ہے تو ان کے اکاؤنٹ سے, ان NGO کے اکاؤنٹ سے وہ پیسہ کٹتا ہے. تو دیٹ مینس کہ غریب سے غریب آدمی بھی ٹاٹا جا سکتا ہے. ہمارا جو فاؤنڈیشن ہے کینسر فاؤنڈیشن کی طرف سے, اگر کسی بھی پیشنٹ کو کوئی بھی ہیلپ چاہیے وہ میرے نمبر پہ کال کر سکتا ہے, اینی ٹائم اینی ویئر, کسی بھی ٹائم ہم حاضر ہو جائیں گے. ہم پیشنٹس کو پیسے نہیں دیتے ہیں, ہم پیشنٹس کو جو بھی ان کی دوائی سرجری وغیرہ ہوگی تو وہ ہم اس کو لا کے دیتے ہیں. پیسے ہم پیشنٹ کے ہاتھ میں نہیں دیتے ہیں. سجاد صاحب بہت بہت شکریہ ETV بھارت سے بات کرنے کے لیے. تھینک یو ویری مچ ذوالفقار بھائی.